अरबाज। इतनी बेतकल्लुफी से मेरा नाम क्यों ले रही हो? तो और क्या बोलूं? कुछ लायक हो तो बेहतर है। अरबाज, तुम मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के कहीं सैर कराने लेकर जाओ ना। एक्सक्यूज मी? हाँ, मुझे शॉपिंग भी कराओ, उसके बाद किसी होटल में खाना खिलाओ, फिर हम मूवी भी देखेंगे। और ड्रामा में तो ऐसे ही होता है ना। शक्ल देखी है तुमने अपनी? चलो उठो यहाँ से। क्या हुआ मेरी शक्ल को? अच्छी तो है। ये भी ना सर्टिफिकेट। जी भाई साहब, आपसे आज एक जरूरी बात करनी है। जी फरमाइए। आज मैं एक खास मकसद से आपके पास यहाँ चल कर आई हूँ। अपने ईसा के लिए मैं सबाहत को मांगने आई। आपको इतनी हैरत क्यों हो रही है? बहन आप पहली दफा हमारे घर आई हैं, ऐसी कोई बात भी पहले नहीं हुई, तो अचानक आपने ये बात की है तो जाहिर है हैरानगी तो होगी। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आना तो मुझे बहुत पहले चाहिए था, लेकिन घर के मामलात होते हैं, मैं मसरूफ थी। फिर सोचा अगर फोन पर बात करती हूँ तो वक्त ही जाया होगा, इसलिए मैं खुद चलकर आई हूँ। ईसा को तो आप सब लोग अच्छे तरीके से ही जानते हैं, छानबीन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं रस्म की सारी चीजें भी साथ ले आई हूँ, ताकि अगर आज ये बात तय पाती है तो मैं निकाह की डेट भी आज ही लेकर जाऊंगी। आपको कोई एतराज तो नहीं है? वो मुझे एतराज है। कैसा एतराज बेटा? आंटी, मैं जानती हूँ कि आप ईसा से बहुत मोहब्बत करती हैं। ईसा जो कुछ कहेगा आप वो बात मानेंगी। बेशक, बिल्कुल सच। मेरे साथ जो भी वाकया हुआ ईसा ने आपको बताया होगा और कहा होगा कि सबाहत के अब्बू की तबीयत ठीक नहीं तो वहां एक वादा करा है। आप उस वादे की लाज रखने के लिए यहाँ मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए, लेकिन जिंदगी भर के रिश्ते हमदर्दी की बुनियाद पर नहीं किए जाते। ईसा बहुत अच्छा इंसान है, उसे लोगों के दुख दर्द बर्दाश्त नहीं होते। वो सबके आंसू पोंछना चाहता है, जो कि एक बहुत बड़ी खूबी है, और शायद वो मेरे साथ भी नेकी करना चाहता है, लेकिन मैं उसे उसकी नेकी की सजा नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि उसकी नेकी के जवाब में मैं उस पर मुसल्लत करती जाऊं। आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं सबाहत आपी। भाई आपके साथ कोई नेकी नहीं करना चाहते, बल्कि वो तो अपनी जिंदगी खुशियों से भरना चाहते हैं, और वो आपके बगैर खुश नहीं रह सकते। तुम तो ईसा को अच्छे तरीके से जानती हो ना, उसके साथ पढ़ी हो, उसके साथ काम किया है, दोस्त होने का दावा करती हो, लेकिन अफसोस उसे समझ नहीं सकी हो। ईसा तुम पर कोई एहसान नहीं करना चाहता, वो तो तुम्हें खुशी से अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है, खुद को मुकम्मल करना चाहता है। मेरे बेटे ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, इसीलिए आप लोगों के दरवाजे पर चली आई, क्योंकि मैं चाहती हूं कि अपने बेटे का दामन खुशियों से भर दूं।
इनकार की अगर कोई और वजह है तो बता दो, लेकिन मेरे बेटे की नीयत पर शक मत करो। नहीं बहन, आप नाराज ना हो। असल में सबाहत पर जो कुछ गुजरी है उसके बाद ये जरा डर सी गई है, इसलिए इस तरह बात कर रही है। जी भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही। अगर तुम्हें मेरी बातों पर इत्मीनान है तो हम बात को आगे बढ़ाएं, वरना जबरदस्ती तो रिश्ते नहीं जोड़े जाते। समाज बेटा, तमाम वसवसे दिल से निकाल दो। बेटा, वो तुम्हारे लिए माँ का दर्जा रखती, तुम इन्हें मायूस ना करो। इसी ख्वाब की हमें चाह नहीं, फिर भी आंखें सपने तो बुनती जाएगी। और की चुप कोई चल पड़े हम ही, है अकेले मगर हमको राहें मिल जाएंगी। ये तो मुझे आज ही पता चला, सबाहत की बारात रुक गई और तुमने भी मुझे नहीं बताया। इसमें क्या बताता कलीम साहब, कौन सी खुशी की बात थी? उन पर तो जैसे क़यामत ही गुजर गई थी। अब्बा ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। शुक्र है ट्रीटमेंट के बाद अब संभल गए। इससे बड़ा सदमा और क्या होगा कि बेटी की बारात दरवाजे से लौट जाए। जो हुआ अच्छा ही हुआ। बहुत ही कमजोर लोग थे, सबाहत की जिंदगी खराब हो जाती। बेशक अल्लाह अपने बंदों की बेहतरी चाहता है, बेहतर फैसला करता है। इसका मतलब है सबाहत भी हमें जल्द ज्वाइन कर लेगी। सबाहत की वजह से बहुत सारे काम रुके हुए हैं, इसकी जगह कोई और नहीं जो इस काम को संभाल सके। बिल्कुल ठीक है आपने कलीम साहब, लेकिन ऑनेस्टली मैं चाहता हूं कि सबाहत फौरन ऑफिस ज्वाइन ना करे। इतने बड़े सदमे से गुजरी है, संभलने के लिए कुछ वक्त तो लगेगा ही। बिल्कुल, बहुत आला बच्ची है, शक्ल सूरत की भी बहुत अच्छी है और मुझे यकीन है अल्लाह ने उसके लिए बहुत अच्छा इंसान चुन के रखा होगा इंशाअल्लाह। काश ये खुश नसीबी मेरे हिस्से में आ जाती।